नमस्कार। पंडित विजय चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के लिए नई से नई जानकारियां प्रस्तुत करते रहता हूं। जितनी आप जिज्ञासा दिखते हैं, जितनी गहराई की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, सिंह राशि वालों के नक्षत्रगत जानकारी, चरणगत जानकारी, पूर्व जन्म से संबंधित जानकारी, वर्तमान के लक्षण की जानकारी आदि में आपको प्रस्तुत करता हूं, जिसकी कि आप पूरी प्रशंसा कमेंट आदि में करते हैं। उसके लिए सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद, नमन। आगे बढ़ने से पहले आप भी साथ हो लीजिए, गणेश जी की वंदना कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए मघा नक्षत्र चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, यह चरण आपके 3 नक्षत्र पे हैं, 4 मघा पूर्वा और 1 चरण उत्तरा फाल्गुनी। मघा चरण के बारे में मैं कई बार विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। आज भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी का नक्षत्र जो है उसमें पहले चरण का मो अक्षर आता है। वो अक्षर वाले का जो है जातक बिल्कुल सौम्य, सुशील और सुंदर होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। और जिसका अक्षर है टा, ऐसे जातक बुद्ध के प्रभाव में होते हैं, विद्वान होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, धर्म मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करने वाले होते हैं। सूर्य की दशा इनके लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं तथा मंगल की दशा में इनका भाग्योदय होता है। बुद्ध की दशा में ये धनार्जन करते हैं। तृतीय अक्षर जो पूर्वा फाल्गुनी का है वह है टी। तृतीय चरण पूर्वा फाल्गुन वाली के जो चरण स्वामी शुक्र होते हैं, लग्नेश आपके लग्नेश सूर्य के साथ शुक्र का संबंध क्रूरता भरा है, क्योंकि शुक्र एक दानवी ग्रह है, राक्षसों के स्वामी गुरु हैं। फलस्वरूप इस नक्षत्र में आपके जो सूर्य की दशा जातक के लिए स्वास्थ्यवर्धक तथा मंगल की दशांतर दशा में आपका भाग्योदय होता है। बुध की दशा में धन की प्राप्ति आप करते हैं। द्वितीय चरण का मैंने बताया कि ऐसा आदमी शास्त्रज्ञ होता है। और चतुर्थ चरण के जो जातक हैं वो आयु के मामले में उतना धनवान नहीं होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो सिंह राशि हैं उनका अक्षर मो टा टी टू होता है। जैसे मघा नक्षत्र वाले को मैंने बताया मा मी मू में होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि वर्तमान में जो सूर्य चल रहे हैं वह किस नक्षत्र और किस योग में चल रहे हैं और कब तक यह शुभ परिणाम देते जाएंगे, आपको कब आपको सावधानी रखनी है। अभी से लेके वर्तमान में आप जानते हैं 17 अगस्त को सूर्य अपने राशि सिंह राशि में लग्न में बैठ गए हैं और मघा नक्षत्र में भी प्रवेश कर गए हैं। मघा नक्षत्र के बाद वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। मघा नक्षत्र जो है वो पितरों का माना गया है, तो मघा नक्षत्र में पितरों से संबंधित कोई दोष हो कुंडली में, उसके लिए आप संपर्क साध सकते हैं। भाग्य में अवरोध, दाम्पत्य जीवन में विकराव या कोई टकराव आ रहा है, या सामाजिक जहाँ पर भी पदस्थ हैं वहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, तो पितरों का दोष के कारण हो सकते हैं। तो मघा के नक्षत्र में सूर्य के रहने से पितृ दोष के उपाय करने से ज़्यादा शुभ फल परिणाम होता है, जिसके लिए पितरों का आशीर्वाद है। पितृदोष कुंडली में नहीं है, यह समय लाजवाब, शानदार और जानदार जाने वाला है। मित्रों, कई लोग कहते हैं भैया महाराज गुरुजी ढैया चल रहा है। मैं आपको इसके लिए कई बार बोल चुका हूँ, ढैया किसके लिए नुकसानदायक है, किसके लिए बिल्कुल और शुभदायक साबित हो जाता है। मारो तुम ढैया को गोली, मारो तुम ढैया को गोली, मत बोलो तुम ऐसी बोली, जिसका धर्म से ना है मती डोली, जिसका धर्म से ना है मती डोली, वह तराजू भरकर कर है सोना तौली। क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो,
नहीं आएगा फिर ऐसा जीवन में मौका, क्योंकि यह योग संयोग बना है बाबू। बाद ये 100 साल के बाद का ये युग है, जो सूर्य देवता राजा भी हैं, मंत्री भी हैं और अपनी राशि में भी बैठ चुके हैं। इतना ही नहीं, मघा नक्षत्र का भी चिन्ह जो है, प्रतीक है, सिंहासन है। कहने का तात्पर्य डबल पद लेकर चल रहे हैं, जहाँ सूर्य देवता राजा भी हैं, मंत्री भी हैं और डबल सिंहासन भी लगा हुआ है। मघा नक्षत्र का स्वामी का जो मघा नक्षत्र का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वह सिंहासन है। और सूर्य देवता सिंहासन, ग्रहों के राजा हैं, तो सिंहासन में बैठेंगे ही बैठेंगे। दो सिंहासन योग बन चुके हैं। और क्या, 21 अगस्त से, अब आज से आपका लक्ष्मी नारायण योग भी प्रारंभ हो चुका है, जो कि 10-11 दिन के बाद फिर आपके बुध जो राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क से सिंह में जाएंगे, तो फिर पुनः आपका जो है बुधादित्य योग प्रारंभ हो जाएगा डबल सिंहासन के साथ। जब ये योग होगा तो आप समझ सकते हैं कि यह 100 साल के बाद, 16 साल के बाद ये सब योग आपको क्या से क्या कर देने वाले हैं। इसलिए आप हाथ पर हाथ रख कर मत बैठिए, कुछ करिए। आपकी राशि स्वामी सूर्य नारायण 17 अगस्त से बताया सिंह राशि में चल रहे हैं, जो 30 अगस्त तक चलेंगे। और नक्षत्र मघा है। मघा नक्षत्र का मतलब पितरों की सेवा जो करता है, उसको पितरों के कुल के खानदान के आपके पितृलोक से ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि कल्पना से परे आशातीत सफलता आपको प्राप्त होती है। और जिस किसी को पितरों का दोष होता है, फिर आपके जो रास्ता है, मार्ग जो है, वह अवरुद्ध हो जाता है, कुंठित हो जाता है और हर चीज़ में बार बार रुकावट आती है। अगर पितृदोष, मघा नक्षत्र वाले को कुंडली में पितृदोष होना बिल्कुल श्राप युक्त माना जाएगा। श्राप से मुक्ति जिसमें मघा नक्षत्र वाले को होता है, ऐसा जातक बिल्कुल प्रशासनिक क्षेत्र में जाने वाला, मंत्री पद प्राप्त करने वाला, बड़े बड़े उद्योग धंधा करने वाला, स्वतंत्र कार्य ये करने वाले होते हैं। परतंत्रता इनको स्वीकार नहीं होती है, लेकिन स्वतंत्रता के तो ये इच्छुक होते हैं, लेकिन परोपकारता की भावना आप में भूरी भूरी रग रग में आपका भरा रहता है, नस नस में आपकी परोपकार की भावना भरी रहती है। लेकिन कभी कभी अहंकारवश आपको दिक्कत हो जाता है। मघा के चरण के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। मघा चरण आपके पितरों का दोष है कि नहीं, यह इस चरण से भेद से भी पता चल जाता है। जिसके मघा चरण का जन्म होता है, प्रथम चरण या द्वितीय चरण, कई लोग बोलते हैं प्रथम चरण माता, द्वितीय चरण पिता, ऐसे आपने सुना होगा, लेकिन यह मेरा अनुभव है लाखों लाख कुंडलियों देखने का कि माता पिता में दोनों में कोई भी एक गुजर जाते हैं। वह पहला चरण हो या द्वितीय चरण हो, पहले में माता, द्वितीय में पिता, ऐसा उल्लेख आपको पंचांग आदि में मिलता है। लेकिन अनुभव में जो प्रैक्टिकल में मैंने जो किया वह यह है कि प्रथम में माता पिता, द्वितीय में माता पिता कोई भी एक गुजर सकते हैं, उनका अल्प सुख आपको प्राप्त होता है। अगर मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जिसका जन्म होता है, तो ऐसा जातक आदि व्याधि रोग से, टीबी, क्षय रोग, खांसी, निमोनिया, हृदय रोग, आँखों की बीमारी, स्किन डिसीज आदि से ग्रसित होते हैं। थोड़ा सा रोग आपको परेशान करता है। चतुर्थ चरण में जिसका जन्म होता है मघा नक्षत्र का, अगर पितृ दोष ना हो तो क्या कहना, आप बड़े पद पर पदस्थ हैं और आप लगातार तरक्की उन्नति की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं और पितरों की कृपा बरस रही है। लक्ष्मी नारायण योग का आज एक प्रारंभ हो गया और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं, तो 30 अगस्त के बाद जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जो पितरों को प्रसन्न कर देंगे, जिनके कुंडली में पितरों का दोष नहीं है, काल सर्प दोष, पितृ दोष नहीं है, ऐसे जातक आप जानते हैं। पूर्वा फाल्गुनी जो होता है, उनका चिन्ह जो है चारपाई है, झूला है। पितरों को जो आज्ञाकारी पुत्र हैं, पितरों के जो मार्गदर्शन का अनुगमन करते हैं, पितरों के जो मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को बढ़ाने वाले जो पुत्र पुत्रियां होती हैं, वह फिर झूला में झूलने वाले होते हैं, आराम से जीवन जीने वाले होते हैं, चैन की सुकून की नींद लेने वाले होते हैं। यह जो इतना दुर्लभ योग चल रहा है सिंह राशि वालों के लिए,
अगर पितृदोष है तो उसकी शांति करके आप बड़ी सी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, बड़े से बड़े पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिये में जितना राजयोग है वह अभी फलीभूत आपका हो सकता है। या जो मैं कह रहा हूँ खास करके जो निरुपाय, निरीह, दीनहीन, गरीब, दरिद्र, विपन्न हैं, ऐसे लोग कृपया अपने ऊपर लागू ना करें। जिनके मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हैं और राजयोगात से आपकी कुंडली परिपूर्ण है, आप बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े आप संगीतकार हैं, बड़े बड़े फिल्म नायक हैं, बड़े बड़े आप पदों पर पदासीन हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं और बड़े बड़े ए ग्रेड के अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, जो भी आपको मैंने बताया कि मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले व्यक्ति संगीतकार, साहित्यकार, सृजनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में बिल्कुल अद्वितीय होते हैं और लोकप्रिय होते हैं, जनता जनार्दन के प्रिय होते हैं। जो पूर्वा फाल्गुनी की नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं वह व्यक्ति भौतिकता, सांसारिकता से भी परिपूर्णता के चाहने वाले होते हैं और ठाठ बाट से रहने, जीत जात बिल्कुल अप टू डेट बनकर चलने वाले होते हैं। जीवन में साज सज्जा और लग्जरी चीज़ों को प्रयोग करने वाले होते हैं। इत्यादि को सांगीतिक चीज़ में ये ज़्यादा से ज़्यादा आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं भगवत प्राप्ति के योग है, भक्त बनने के योग हैं, तो यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आपके जीवन में, आपके भक्ति में, आपके भजन में, आपके रचनात्मक कार्यों में चार चांद लगा देते हैं और आप बिल्कुल पूरे जगत में प्रसिद्ध और नाम यश कीर्ति को प्राप्त करने वाले हैं। मित्रों, इस तरह से आप देख रहे हैं अभी 30 तारीख के बाद आपको झूला झूलने की नौबत आ रही है, जो आपको बहुत ही अकल्पनीय फल देने वाले हैं। आशातीत सफलता मिलने जा रही है। आप जो यश कीर्ति का है, जो परचम फैलाने वाले हैं, झंडा फहराने वाले हैं, इस तरह के योग बड़े बड़े कुंडली में, बड़े बड़े लोगों के योग में जो अभी चल रहे हैं, उसके लिए यह मेरा वीडियो या एपिसोड उनको सप्रेम भेंट है। और आप अपनी कुंडली वो ठीक से देखिए। अगर किसी तरह का अवरोध, कोई दिक्कत आ रही हो, शारीरिक आदि व्याधि, केस मुकदमा, दुश्मन आदि से, तो आप हमसे संपर्क साध करके मात्र 501 में सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और पितृदोष के समन आदि कराना चाहते हैं तो 7,000 रुपये लगता है, आप करा सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप संकल्प ले सकते हैं। और हमारे जितने देश विदेश और भारतवर्ष के जजमान हैं जो ऑनलाइन पूजा आदि कराते रहते हैं, उसके लिए मैं इस पितृ पक्ष आने वाले के लिए और मघा नक्षत्र में जो पितृ की कृपा बरसने वाले हैं, उसका कृपा आप प्राप्त करें। पितरों से संबंधित आप उनकी जरूर पूजा अर्चन करें तो आपको विशेष लाभ, विशेष उपलब्धि, विशेष कार्य संपन्न आपका होने जा रहा है। मित्रों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके में वर्तमान में जो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एक्टिविटी जो है बहुत ही लोग को आकर्षित करने वाला रहेगा। लोग सोचेगा कि इस तरह के यह सिंह राशि वाला ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा काम करोगे कि आगे आपका जीवन भर आनंद से जीवन जियोगे, झूला में झूलते हुए आपका जीवन जो है बीतेगा। अगर इसका हाथों हाथ इस योग को आपने लिया तो, अन्यथा अगर आप इस योग को हाथों हाथ नहीं लिया, इसको ध्यान नहीं दिया, तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, यह वाला कोटेशन आपके ऊपर लागू होगा। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली एपिसोड में उत्तरा फाल्गुनी वाले सिंह राशि के लिए क्या क्या शुभ अशुभ और रत्न आदि के बारे में जानकारी, रंग आदि के बारे में जानकारी, माला आदि की जानकारी आप भी ले सकते हैं हमसे। मघा नक्षत्र वालों को क्या करना चाहिए, बरगद पेड़ का पौधा लगाना चाहिए, इससे कि आपको बहुत शुभ फल परिणाम मिलने जाता है। पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल क्रमशः चारों चरण के फल हैं और इसी चारों की दशा दशा आपकी चल रही हो। पूर्वा फाल्गुनी वाले अगर सिंह राशि हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों में आप खेलने जा रहे हैं। सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। सबको राम नाम जय श्याम, ओम हरिओम तत् सत्य का। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।